नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईपीसीए लैबोरेटरीज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज़्यादा वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपीसीए लैबोरेटरी स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीसीए लैबोरेटरी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अनुभव यहां एक जो अंदाजा है वो आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है, उसकी बारीकियों के बारे में, जहां पे हम एक डिसीजन यहां पे बनाएंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आई होप आपको यहां से सबसे अच्छी नॉलेज देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें आईपीसीए लैबोरेटरी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न या फिर कितनी गिरावट यहां पे देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की अगर बात की जाए तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 महीने में स्टॉक में करीब 9.5% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 36.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 51% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 57% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 58% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 179% का एक मजबूत रिटर्न स्टॉक ने 5 साल में दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे 6 महीने में स्टॉक ने करीब 36.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक होल्ड करोगे या जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे, उतना
इतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने 179% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो इस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। एक स्टॉक के बारे में एक जो सबसे मजबूत पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। देखा जाए तो इस टाइम मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। देखा जाए तो अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी बड़े दो बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर के अंदर काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है तो वहां पे ट्रेडिंग क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है और वहां पे सारे अपर सर्किट पोस्टपोन हो जाते हैं और वहां पे एफआईआई काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करती हुई नजर आती है। और इतने बड़े लेवल पे एफआईआई लगातार बिकवाली करती हुई नजर आई कि आज भी मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में ना तो कोई अपर सर्किट हमें खास देखने को मिले और एक से काफी बड़ी गिरावट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है। काफी ऐसे भी स्टॉक है जहां पे गिरावट 100% से भी 100% के बिल्कुल करीब आने को है और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे जो गिरावट है वो वहां पे ऐसी गिरावट है कि प्रमोटर अपनी सारी की सारी होल्डिंग करके बेच के निकल चुके हैं। साथ में काफी स्टॉक ऐसे हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक बने बैठे थे, ठीक है, आज भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, वो भी गिरावट के काफी बड़े शिकार हो चुके हैं। लेकिन अगर उस गिरावट को इस स्टॉक के साथ कंपेयर करवाया जाए तो लगता नहीं कि भाई मार्केट की गिरावट का स्टॉक पे कोई भी असर आपको देखने को मिल रहा है। अगर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन की बात करें अगस्त और सितंबर की, तो टाइम लगभग होगा 6 महीने या 7 महीने के आसपास का, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए थे और काफी ज्यादा स्टॉक्स की हालत खराब हो गई थी। वहीं पे स्टॉक ने अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम के साथ तो रखा ही रखा, साथ में 26 से लेकर 36% तक एक अच्छा खासा रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया। देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के चलते अगर कोई स्टॉक अपने आप को पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रखता है और अपने इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बनाए रखता है, बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम के साथ साथ स्टॉक ने तो काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई स्टॉक में मार्केट की गिरावट से लड़ने की ताकत है। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट की गिरावट से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि अगर लॉन्ग टर्म के बारे में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक ने एक अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और ये चीज स्टॉक को काफी बड़ी बनाती है। ठीक है, लेकिन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे क्या आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉक में ऐसा है कि भाई पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न दिए हो, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता है इस स्टॉक में आपको ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पे जो रिटर्न आपने देखे हैं वो रिटर्न में कोई चेंजेस, रिटर्न या तो कम हो सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में ये रिटर्न और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पे डिसीजन लेने का पॉइंट तो यही बनता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट की गिरावट से अपने आप को बचाने का दम रखता है, तो इसके बिहाफ पे आप स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हो तो वहां से आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि भाई क्या हमें उस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आप देखो, मोस्टली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पब्लिक होल्डिंग को सिर्फ एक आंकड़ा समझते हैं, एक डेटा समझते हैं, लेकिन आज मैं आपकी धारणा को चेंज करके रख दूंगा। आपका जो होल्डिंग पैटर्न देखने का नजरिया है वो चेंज करके रख दूंगा। आज मैं आपको काफ़ी बारीकियां बताने वाला हूं होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हो या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग और 50% लगा लो डीआईआई की होल्डिंग, दोनों मिला के 50% होनी चाहिए। अगर फिर भी वो 50% नहीं बनती तो हमें उस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे चली गई तो प्रमोटर काफ़ी स्पीड से अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेगा और वहां पे जो स्टॉक के अंदर नतीजा ये आएगा कि स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% से ज़्यादा
होती है, तो 70-80 या 90% के आसपास होती है या इससे ज़्यादा होती है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि जो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो प्रमोटर होते हैं या फिर डीआईआई होते हैं, जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है एफआईआई और दूसरा आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। मुझे पता है कि आपके माइंड में सबसे पहले पैनिक का नाम सुन के पब्लिक इन्वेस्टर आया होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई क्यों पैनिक होता है, इसके पीछे के कुछ रीजंस आपको बताता हूँ। देखो, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर जो 11:30 से लेके जो 1:30 बजे का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हमें देखने को मिलती है वो एफआईआई देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी हमें उसी टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट की भी अपडेट रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू होने वाली है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। और जब वो यहाँ से बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब यहाँ पे गिरावट होने वाली है, क्योंकि एफआईआई तो यहाँ पे निकल चुकी है। क्योंकि वो इधर उधर से वीडियो देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि भाई अब बिकवाली शुरू होने वाली है, तब वो पैनिक होना शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो 11:30 से लेके 1:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वहाँ पे एफआईआई सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एफआईआई सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट के प्री सेशन या पोस्ट सेशन या फिर मार्केट एक्टिव रहती है, और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, वो स्टॉक आपको या तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर उस स्टॉक में आपको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और डीआईआई की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम से कम देख सको, वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न मार्केट में देने वाला है। और एक सबसे बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल मैं आपको देता हूं, अगर किसी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग अगर आपको मिल जाए, तो भाई वहां पे आपको बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट होल्डिंग अगर आप कोई रैंडमली 100 या 150 स्टॉक उठाओगे, तो उसमें से कोई एक ऐसा स्टॉक आपको मिलेगा जिसमें आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट होल्डिंग उस स्टॉक में है, तो आप उस स्टॉक के रिटर्न देख लेना कभी भी, मार्केट में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, कितनी भी गिरावट क्यों ना हो, उस स्टॉक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो हमने पिछले 7-8 महीनों से काफी ज्यादा ऑब्जर्व की है मार्केट को लेके, और वही मैंने आपके साथ साझा किया है। तो अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे में आखिर क्या निकल के आता है। तो दोस्तों, ये है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न, और इस पैटर्न में देखते हैं सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग। देखो, यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46.30% है, जो पिछले साल थी 46.29%। यहाँ पे 0.01% का एक माइनर सा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है प्रमोटर ने अपने होल्डिंग के अंदर, मतलब इजाफा किया है। और यहाँ पे अगर जो सबसे बड़ी बात है डीआईआई की होल्डिंग, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 35.05% थी, जो इस साल घट के 34.23% हो गई है। तो देखा जाए, अगर जो मैंने आपको बोला कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से कम है, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे डीआई की होल्डिंग अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, और दोनों का अगर 50%, डीआई की होल्डिंग अगर मान लो मैं 50% से ज़्यादा अगर मान के और उसको प्रमोटर की होल्डिंग के साथ ऐड करता हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि प्रमोटर और डीआईआई दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी होल्डिंग को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करते, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पैनिक इन्वेस्टर्स जो है उनकी अगर हम कैटेगरी की चेक करें, तो यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग थी पिछले साल 9.86% थी, जो इस साल बढ़ के 10.83% हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई ने जो अपनी होल्डिंग थी, देखो 9.5% होल्डिंग थी सितंबर में, और दिसंबर के अंदर उन्होंने सारी की सारी होल्डिंग को बेच दिया। तो इसको बोलते हैं कि भाई एफआईआई सबसे ज़्यादा पैनिक होती है। ये है एफआईआई की होल्डिंग। और यहाँ पे जो डेटा आप देख रहे हो सितंबर 2023 का, ठीक है, 9.5% से ज़्यादा की होल्डिंग थी एफआईआई की, और दिसंबर में उन्होंने सारी की सारी होल्डिंग बेच दी। तो ऐसा ही होता है एफआईआई का। एफआईआई कब पूरी की पूरी होल्डिंग को गायब कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर सोचो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 20-25% से ज़्यादा हो, तो क्या हो, अगर मान लो 20-25% एकदम सोल्ड आउट करके निकल जाएंगे,
तो स्टॉक में तो जबरदस्त लेवल की गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि 20% अगर 25% स्टॉक गिर जाता है तो भाई साहब क्या बचेगा, वहां तो सब कुछ सबके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो पिछले साल 7.14% थे, जो इस साल हो गए हैं 6.93% के आसपास। अगर दोनों की होल्डिंग को अगर हम ऐड करके देखें तो यहाँ पे कम से कम 17% या 18% के करीब इनकी होल्डिंग बन जाती है, लेकिन फिर भी जो ट्रस्टवर्दी होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप इस स्टॉक में 1 या 2 साल के लिए ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो चुकी है। आने वाले टाइम में ये होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे आपको गिरती हुई नजर आएगी। और एक चीज़ आप हमेशा मुझे बताना, कमेंट करके बताना एक चीज़ मुझे, कि भाई जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है या फिर स्पीडली गिरती है तो एफआईआई अपनी होल्डिंग सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड से क्यों बढ़ाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताइए मुझे, आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ बताइए। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखा जाए तो स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 1 या 1.5 साल के लिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आईपीसीए लैबोरेटरी स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपने स्टॉक में, अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।